हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टूडेंट ट्यूटर चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जो हमें एक्सरसाइज 1.1 में क्या आएंगी, काम आएंगी। तो आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसे अंग्रेजी के लेटर एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, वह संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से क्या रहती हैं, चलती रहती हैं। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती रहती हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, इसे अंग्रेजी के लेटर डब्ल्यू से क्या कहते हैं, शो कहते हैं या डिनोट करते हैं। तो हम अब पूर्ण संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, तो ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जीरो 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 से क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 5, और ये भी कहाँ तक चलती रहती है हमारी, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो वो हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर। तो देखो, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ऋणात्मक मतलब कैसी संख्याएं, नेगेटिव। कैसी संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, -1 से। -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ये क्या रहती हैं, चलती रहती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या या इंटीजर, इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जेड से क्या कहते हैं, डिनोट कहते हैं या शो करते हैं। तो अब हम पूर्णांक संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, तो जब पूर्ण संख्याओं में जब पूर्ण संख्याओं जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। तो इसे को भी क्या कह लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो उन्हें हम कैसी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, जिसके सवाल हमें एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर। तो वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होती हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। ठीक है। तो देखो, इसकी क्या कंडीशन है परिमेय संख्याओं की या रैशनल नंबर की, कि वह संख्याएं जो किस रूप में हो, p/q के रूप में हो और q किसके बराबर नहीं हो, 0 के।
ठीक है, आइए इसके कुछ हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो ये कोई नंबर लिखा है 1/2, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है p/q के फॉर्म में। और एक क्या है, एक भी पूर्णांक है और दो भी क्या है, पूर्णांक है। ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं या न्यूमरेटर, इसे नीचे वाले भाग को हम कहते हैं हर या डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्याओं के। जैसे 2/5, 2 क्या है, 2p है, और q क्या है, 5 है, और q किसके बराबर नहीं है, हमारे 0 के। ठीक है, तो ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब देखिए अगली, ये कितनी, -10/12, ये भी कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अगली -20/25, 12/17, तो ये सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं की बस एक कंडीशन याद रखनी है कि वह p/q के रूप में होना चाहिए और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के। ठीक है, और परिमेय संख्याओं को पहचानने के कुछ और भी तरीके होते हैं। कैसे, तो वह संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी जिनके परफेक्ट वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट और घनमूल मतलब क्यूब रूट निकलते हैं, वह सभी कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं। और जिन संख्याओं के परफेक्ट वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलते हैं वह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, जिन भी संख्याओं के परफेक्ट वर्गमूल या घनमूल निकलेंगे, मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकलेंगे परफेक्ट, वो तो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। और जिन भी संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं निकलेंगे वह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, आइए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि √1, √1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्या लिख सकते हैं, 1। और 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, 1/1 किस फॉर्म में लिखा है, p/q के रूप में। किसी भी नंबर के बटे में 1 लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं √4, एक इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2, या इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 2। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, तो ये भी किस फॉर्म में लिखा है, p/q के फॉर्म में। और q किसके बराबर नहीं है, 0 के। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल देखते हैं √9, तो ये किसका, 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, ये p है और ये क्या है, q है। तो इससे एक बात क्लियर हुई कि जिन भी संख्याओं के क्या निकलते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट, तो वह परिमेय संख्याएं होंगी। ये क्या है, परिमेय संख्या होंगी। और जिन संख्याओं के क्या नहीं निकलते हैं, वर्गमूल या स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, वह हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। जैसे √5, √6, √10। ठीक है, और ये देखो ये लिखा है √ के अंदर 27, तो ये क्या है, ये लिखा है हमारा √ के अंदर 27। इसका हम क्या नहीं निकाल सकते, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन इस पर साइन किसका लगा है, इस पर साइन लगा है हमारा स्क्वायर रूट का, तो इसका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। ये चीज़ हमेशा क्या रखना, ध्यान रखना। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जिन भी संख्याओं के क्या निकले, परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वह परिमेय संख्याएं होंगी। और जिन भी संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं निकलेंगे वह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। आइए कुछ क्यूब रूट के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे √1, इसका बाहर कितने निकलेंगे, 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1, किस रूप में लिखा है, p/q के रूप में। ठीक है, ये लिखा है कितना, √8, √8, बाहर कितने निकलेंगे, 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1। तो ये सभी हमारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब
देखो, जिनके क्यूब रूट नहीं निकलेंगे वो क्या नहीं होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो ये कुछ इनके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको आई होप कि चीज़ें पसंद आई होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।